Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes as we noted. सर जैसा कि आपको पता है हमारा एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। सर इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करवाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर लिया जाए। सर क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा कर रहा है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको सेक थीटा की वैल्यू दी गई है और आपसे सर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसे आप निकालें। तो पहले आप ये बताएं कि सर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 6 होते हैं। बात सही है, 6 होते हैं। 6 में से क्या है, एक दिया हुआ है सेक थीटा, बाकी का 5 निकालना है। बात समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो सर कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चे, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखना। ठीक है, सोल्यूशन चालू हो गया यहाँ से। ठीक है जी। आपको क्या दे रखा है? सर हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12। ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे आता है बट आपको पता है जो सेक थीटा का फार्मूला है वो कितना होता है, बताइए। सेक थीटा का फार्मूला कितना होता है? H/B। सर हमें पता है H/B फार्मूला होता है। कैसे पता है? क्योंकि हमने सर इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आया है। अब वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए गए हैं। तो जाएं आप लोग, इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, फिर आके यहाँ पे सॉल्व करें। सवाल अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी सवाल को करने से पहले इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। आप किसी भी इंसान से मिलते होगे तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हो, या उसकी डायरेक्ट दोस्त थी उसको बना लेते हो, चलो दोस्त हो गया तुम मेरा, या बिजनेस पार्टनर चलो बन जाओ। ऐसे थोड़ी ना, इंट्रोडक्शन लेते हो, जानते हो, उसका परिचय लेते हो, तब ना जाके आगे बात बढ़ती है। ऐसे ही इसमें भी है, इंट्रोडक्शन जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, सवाल टस से मस नहीं होने वाले, नहीं बनने वाले हैं। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप सबको पता होगा। ठीक है सर, आपने कहा सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 और आप ये कह रहे हो कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे सेक थीटा दोनों है और दोनों उसी की वैल्यू है, मतलब सर H की वैल्यू 13 हो जाएगी ऊपर ऊपर? जी सर। और सर बी की वैल्यू 12 हो जाएगी। हाँ, मैंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि सर देखो ऊपर में 13 लिखा है, यहाँ ऊपर में एच है, तो एच की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू नीचे वाला 12। ठीक है जी। सर इसमें क्या चीज़ की कमी लग रही है? तो एच भी है, बी भी है, सर पी की कमी है। पी निकाल दीजिए। तो ठीक है, किसे निकालते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, क्या था पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम था। आपको क्या निकालना है पहले? सर पी निकालना है। तो पी का फॉर्मूला मैंने कहा था, √(h²-b²). मैंने कहा था क्या? सर अभी तो आपने नहीं कहा। अरे बच्चे, इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा बताया गया है। सर फिर से बार बार आप एक ही चीज़ पे क्यों आते हो? इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। नाउ आई एम इरिटेटिंग। इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, देखना तो पड़ेगा ही बच्चे, क्या करोगे, मजबूरी है। चाहे मेरे चैनल पे, चाहे किसी और भी चैनल पे, जहाँ आपको अच्छा लगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, तभी यहाँ पे आना क्वेश्चन सॉल्व करने पे। ठीक है सर, एच कितना लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है, तो 13 का स्क्वायर ले लें। जी हाँ। माइनस सर बी कितना है? 12 है। 12 का स्क्वायर, हाँ हाँ। मैंने कहा था स्क्वायर याद कर लेना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद कर लेना। ठीक है सर, 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, माइनस सर 12 का स्क्वायर 144। माइनस कर ले क्या? हाँ जी कर लीजिए। 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 1 1 कैंसिल हो गया। क्या लग रहा है? हम लोग √25 को क्या लिख सकते हैं सर? 5 × 5 लिख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 में से 1 बाहर आता है, तो 5 इसका बाहर आ गया। तो हम क्या समझ सकते हैं, ये हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? पी की, मतलब परपेंडिकुलर की। तो पी क्या हो गया? 5। तो ये क्वेश्चन मार्क को मिटा के क्या हम 5 लिखते हैं यहाँ पे? जी हाँ, मतलब पी कितना गया? 5। अब हमें ट्राइंगल में एच भी पता है हाइपोटेनियस, बी भी पता है बेस, और पी भी पता है परपेंडिकुलर। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सर कोई भी नहीं फाइंड करना है, पांचों फाइंड करना है, एक दिया हुआ है। हाँ ओके, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही करेंगे हम लोग। तो क्या दिया हुआ है? सेक दिया हुआ है। तो ठीक है, साइन से स्टार्ट करते हैं। किससे? साइन थीटा से। पता है ना साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर, P/H होता है। सर पी क्या है देख के बताइए। सर P 5 है। ओके, देखो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फिलहाल तो थीटा के लिए डिफाइन है, थीटा एंगल के लिए डिफाइन है। यहाँ भी देख लो थीटा एंगल के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे उतना चेक करने की बात नहीं होगी सर कि किस एंगल के हिसाब से पी क्या है, बी क्या है, उतना दिमाग यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि सर वही एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होने वाले हैं। ठीक है जी। पी क्या है? 5 है, और सर एच क्या है? 13 है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई, आंसर हो गया। सर टाइन थीटा निकाले, आप क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। सर फॉर्मूला क्या होता है? B/H। बी क्या है? 12 है। एच क्या है? 13 है। सर आप क्या निकाल रहे हैं? सर टेन थीटा निकाल लेते हैं क्या? टेन थीटा अच्छा रहेगा, मतलब सही रहेगा।
फार्मूला P अपॉन बी। मैंने बताया था कि सर इस फार्मूले को कैसे याद करना है, ट्रिक मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जाओ देखो और क्या करो। सर P क्या है? 5। सर B क्या है? 12, है ना? हाँ, अब क्या निकाले? कौशक निकाल लेते हैं। पता है ना, कौशक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब कि जो साइन थीटा की वैल्यू है मतलब P अपॉन एच, इसका वैल्यू उसका उल्टा होगा, मतलब H अपॉन P। तो ये भी उल्टा हो जाएगा 13/5। देख लो, H उतना ही होगा और P भी उतना होगा, देख लो, मैच कर लो। कॉस का उल्टा सेक जो कि दिया हुआ है हमें, तो क्या निकलना है? अब कॉट रह गया। पता है ना कॉट किसका उल्टा होता है? हाँ सर, टेन का उल्टा होता है। टेन क्या होता है? P अपॉन बी। तो कॉट क्या होगा? B अपॉन पी। टेन कहाँ गया? हाँ, इसका उल्टा, तो 5/12 का उल्टा 12/5। बात खत्म, आंसर। तो सर यही जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो हमने फाइंड किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। जैसा आप सबको पता है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, और से भी कर लेंगे, ठीक है? जी हाँ सर, हाँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि एंगल ए और एंगल बी दो एंगल हैं जो कि दोनों एक्यूट हैं, ठीक है? सच डेट कुछ इस प्रकार से कि कॉस ए बराबर कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। और आपको क्या दे रखा है कि सर हमें कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, देन सो डैट एंगल ए बराबर एंगल बी। तो आपको दिखाने के लिए कह रहा है, दिखाओ कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, और डेफिनेटली आएगी। है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, बट दिक्कतें आ जाती हैं। स्टूडेंट कॉपी कलम पकड़ता नहीं है, मन में ही सोचता है कैसे बनाए, होता नहीं है तो वो छोड़ देता है। उसे लगता है भारी सवाल है, यूट्यूब खोला, स्क्रॉल किया, वीडियो देखा, बना दिया। ऐसा नहीं है, कॉपी की तरफ निकालिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए 5 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। नहीं हो तब जाके आपके लिए यूट्यूब है, ठीक है? वहाँ से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो सर क्वेश्चन ये कर रहा है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो जैसा कि आप सबको पता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, जिसमें से एक 90 डिग्री का होता है और 2 आपको एक्यूट एंगल होते हैं। तो वही दोनों एक्यूट एंगल आपको दे रखा है। इसका मतलब जो थर्ड एंगल होने वाला है वो आपका राइट एंगल होगा, ठीक है? तो अगर ट्राइंगल का नाम हम ए बी सी रखें तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, ऐसा इसमें रखा हुआ है, ठीक है? तो इससे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है सर? जी हाँ सर। तो सर फिगर कुछ ऐसा बनेगा, क्या लग रहा है आपको? हाँ सर। आपको पता है कि इसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और एंगल ए और एंगल बी देख लो, यही दोनों एक्यूट एंगल होते हैं ना? हाँ सर। तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? ए और बी, क्वेश्चन के हिसाब से सही है। और जो बाकी का रेस्ट एंगल जहाँ पे 90 डिग्री है वो सी है, ठीक ना? तो एक ट्राइंगल हमने कहा जिसमें दो एक्यूट एंगल ए और एंगल बी है, ठीक ना जी? क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं अभी हम। हमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है? आपको शो करना एंगल ए बराबर एंगल बी, हो जाएगा, टेंशन ना लो। जो दिया है उस पर फोकस करते हैं। लिखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। आप ये बताइए कि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? बताओ। बी अपॉन एच होता है। जी हाँ सर, बी अपॉन एच होता है, ठीक है? लेते हैं बी अपॉन एच। यहाँ भी कॉस थीटा का फार्मूला बी अपॉन एच होगा। फर्क क्या है? ये बताओ हमें। फर्क ये है कि यहाँ पे कॉस थीटा एंगल ए के लिए डिफाइन है और यहाँ पे कॉस थीटा एंगल बी के लिए डिफाइन है। फर्क बस इतना ही है, और इतना ही फर्क से सारा चीज़ चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कॉस थीटा है एंगल ए के लिए, कॉस जो है एंगल ए के लिए, बी क्या है और एच क्या है, ठीक ना? तो एंगल ए के लिए बी और एच पता ना है, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, सबको पता है। तो एंगल ए पे अभी ध्यान देना है, बी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? मैं रब कर दूँ इसे। अभी एंगल ए के लिए बताओ क्या, बी क्या है और एच क्या है? तो सर एच जो होता है वो दोनों केस में, चाहे इस एंगल के लिए चाहे इस एंगल के लिए, सेम होता है। तो एच पे डिस्कशन करना नहीं है, करना किस पे है? पी और बी पे, परपेंडिकुलर और बेस पे। तो एंगल ए का सामने वाला एंगल पी कहलाता है, मतलब परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला जो साइड है वो बी कहलाता है। सॉरी, मुझसे गलती से शायद इसका नाम एंगल निकल गया हो। एंगल ए के सामने वाला साइड पी कहलाता है और उसके साथ वाला साइड बी कहलाता है, ठीक है? तो हमें किसकी जरूरत है फिलहाल? तो एंगल ए के लिए बी क्या है? तो एंगल ए के लिए बी हमारा ए सी साइड है, ठीक है? और एच क्या है? एच तो दोनों केस में सेम रहता है, ए बी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इजिकल्स टू सर एंगल, अब कॉस बी के लिए देखो। अब एंगल बी के लिए बी क्या है? मतलब कि सर एंगल बी के लिए
बेस क्या होगा, अब ए को भूल जाओ, ए को आप भूल जाओ, ए का बात कर लिया हमने, ए का काम हो गया। अब एंगल बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि जो भी एंगल चुनते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ वाला साइड बेस होता है। तो इसके हिसाब से देख के बताओ कि कॉस, ये जो कॉस है एंगल बी के लिए, बी क्या है, तो सर एंगल बी के हिसाब से बी ये है साइड, कौन सा बी सी साइड है, ठीक है। और एच जैसा कि पता है कोई भी एंगल के लिए डिफाइन होगा, एच हमेशा सेम रहता है, तो ए बी ही साइड रहेगा हमारा। तो आप देख रहे हो दोनों साइड में बेस में आपको ए बी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। सर कैसे कैंसिल कर दिया आपने, ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया आपने, तो हमने ऐसे कैंसिल कर दिया, ए बी यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, और इंटू में जब आएगा तो ये दूसरे से काट लेगा, तो बच्चे तो अब हो नहीं, तो ऐसे काट सकते हो, ठीक है। अब क्या बच गया, तो बच्चे ए सी बराबर बी सी बच गया। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, कहने का मतलब ए सी जो है ये साइड वो बी सी के बराबर, ये इसको मैं रब कर दूँ, इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, ए सी जो है बी सी के बराबर है। अब यहाँ से हम लोग ये कह देंगे कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर। सर कैसे कह सकते हो आप, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, तो एक प्रॉपर्टी था जो कि आपने पढ़ा होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये और ये एंगल बेस पर का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रीजन में क्या लिखोगे आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी, समझ में आ रहा। ओ डबल पी डॉट लगा है, इसका मतलब अपोजिट होता है। आप चाहो तो ऐसे लिखो, या तो पूरा अपोजिट का जो वर्ड है, लेटर है, सारा लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल ए बराबर एंगल बी है, वही प्रूफ करने के लिए कर रहा था। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, और क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। छोटा सा सवाल था, बस समझने की फेरी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड वी हैव टू सॉल्व इट एज यू नो, ओके। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7 सेज। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। आपको cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, और सर क्या पूछ रहा है, इवेल्युएट फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपको वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए साइन थीटा पता होना जरूरी है और कॉस थीटा पता होना जरूरी है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए साइन कॉस थीटा पता हो जाएगा तो ये सवाल की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। एवल्यूट का मतलब होता है इसकी वैल्यू निकाल दो कोई कांस्टेंट में, ठीक है। सर कॉट थीटा ये तो दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू निकालनी है नहीं, बस साइन और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये सवाल को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए हमको, साइन थीटा और कॉस थीटा की पहले वैल्यू चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जी हाँ सर, हाँ समझ रहे हैं। तो सॉरी ब्लू मार्कर है। तो मैं क्या कर रहा था कि सॉल्यूशन चालू हो गया, हाँ सर। तो क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है कॉट थीटा जो है वो 7/8 है। पर आपको पता है बट जो कॉट थीटा की वैल्यू होती है सर वो क्या होती है, b/p होती है, जी हाँ b/p होती है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, जब कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है और कॉट थीटा का मतलब b/p होता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 7, ऊपर ऊपर देखो, और नीचे नीचे देखोगे तो p की वैल्यू 8 दिखेगी आपको। सर यहाँ पे b भी मौजूद है और p भी मौजूद है, कमी किसकी खल रही है, h की, हाइपोटेन्यूज की। तो क्या h निकाल सकते हैं सर, हाँ जरूर निकाल सकते हैं हम लोग। किससे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पढ़े हो गए, ठीक है, पढ़े हो ना। हाँ सर पढ़े हैं, आप ही ने तो पढ़ा है, क्या पूछ रहे हो बार बार, ठीक है। एच निकालना है, क्या बताया था फॉर्मूला मैंने एच निकालने का, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ओके ओके ओके। पी क्या है बताओ, सर पी 8 है और क्या, और बी बताओ 7 है, ठीक। सर 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, ठीक है। जोड़ दे क्या, हाँ जोड़ना ही पड़ेगा, चलो जोड़ दो, 113 आएगा। सर क्या बात है, डायरेक्ट आंसर, अरे जोड़ लो, 9 4 13 का 3 कैरी 1, 6 4 10 एक 11, इतना ही आएगा, ठीक है। क्या किया हमने, एच की वैल्यू निकाल ली सर। तो क्या एच की जगह पे ये क्वेश्चन मार्क हटा के इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब मेरे पास तीनों साइड हैं, पी भी है, बी भी है और एच भी है। तो अब हम कोई भी दुनिया जहाँ का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं, पर उतना नहीं निकालना है फिलहाल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दीजिए, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो पहले ये बताओ आप
मैं ऐसे कर दूँ, अच्छा लग रहा है? नहीं सर, आप वैल्यू बताओ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? पी अपॉन एच। और पी क्या है यहाँ पे? 8 है। एच क्या है सर? ये है क्या एच? हाँ जी, यहाँ तो लिखा हुआ है √113। हमने अभी अभी ना निकाला है। जी हाँ, आप किसकी वैल्यू निकाले? कॉस तक निकालो। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मत पूछने लगना कि सर इसकी वैल्यू क्यों निकाल रहे हो। इसकी वैल्यू इसीलिए निकाली जा रही है क्योंकि इसमें पुट करके, इसको सॉल्व करके, इसको एवेल्युएट कर सकें, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट में आंसर निकाल सकें। और क्या सर? कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी अपॉन एच। बी पता है? हाँ सर 7 है। एच पता है √113। इतना काफ़ी है। जी हाँ, अब क्या करना है? अब क्या करना है? सॉल्व करना है। और क्या करना है? इसे भी घेरा मार दें? हाँ सर मार दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, दिख रहा है इतना? हाँ सर दिख रहा है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर इतना देर से आप क्या खेल रहे थे? क्वेश्चन पे आप आए हो? अरे वो जरूरी था, काफ़ी टीचर वो पहले नहीं बताएगा, है कि नहीं? तुम भी ध्यान से स्कूल में भी देख लो, काफ़ी टीचर वो पहले नहीं बताएगा, डायरेक्ट तुमको बोलेगा इसी में वैल्यू पुट करने के लिए। तो वो मैं नहीं बोलता हूँ, काहे पता है? आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या वैल्यू है, फिर आप गलती कर बैठोगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप गलती कर बैठो। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग यू? इज दैट ओके? सर ठीक है, इंग्लिश बोलना बंद करिए, आगे बताइए। तो ठीक है, अब क्या वैल्यू पुट करने का है सर? 1 प्लस सर साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने? 8/√113। 8/√113, ठीक है जी। ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 दिख रहा है? जी हाँ, ब्रैकेट मारे। 1 है तो 1 दिए जोड़। सर कॉस थीटा की वैल्यू बता दो आप। कॉस थीटा की वैल्यू है सर 7/√113। 7/√113। 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, 7/√113 दिख रहा है? सर दिख रहा है, पर आपका जो राइटिंग है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाता तो अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, क्या करोगे, मैथ्स इज ऑलवेज अ मैथ्स। ठीक है, आप ऊपर में एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम है, यहाँ भी एलसीएम। जगह कम हमको लग रहा है, जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है जगह कम है। मैं इसको रब करूँगा, और क्या। देख लो यहाँ तक, पहले मैं रब कर दूंगा 1 सेकेंड में। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए सर कोई बात नहीं, वैल्यू निकालिए आप पहले। चलिए नीचे में इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, और सर एलसीएम कितना आ जाएगा? √113 आ जाएगा। अब 1 से √113 एलसीएम तो आता है, क्या मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, लगाओगे तो सर √113 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस का साइन दोगे √13 1 टाइम्स में तो 8×8। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा क्या बात करते हैं सर? दूसरा भी सेम है, क्या फ़र्क है? तो बस माइनस साइन का फ़र्क है, तो सारा चीज़ वही लिखेंगे, बस माइनस साइन दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं यहाँ फिलहाल तो। 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका एलसीएम ले ले क्या? हाँ सर, इसके नीचे में कुछ नहीं, एक 1 दे दे क्या? ठीक है, सबके नीचे में मैं 1 चिपका दिया, कोई बात नहीं सर। 113 और 1 का एलसीएम लोगे तो √113 आएगा। सॉरी, √113 और 1 का एलसीएम। कभी कभी कुछ बातें रह जाती है। तो सर 1 से √113 टाइम्स में उससे गुना करोगे तो √113 ही आएगा। आप सबको एलसीएम आता होगा। √113 से √113 कैंसिल, बच गया 7। यही दोनों सेम है, फर्क है माइनस का साइन का, तो लगा देंगे माइनस का साइन। दिख रहा है? जी सर, इतने बड़े बड़े अक्षर में लिख रहे हो और पूछ रहे हो दिख रहा है? हाँ, दिखेगा नहीं तो ठीक है, क्या करें आप सर? गुना करेंगे, और क्या करेंगे? ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। सर आपको क्या देख के लग रहा है कि सर √113 प्लस 8 √113 माइनस 8, ये फार्मूला नहीं लग रहा है आपको कि ए जोड़ बी और ए माइनस बी पे टूटने वाला है? किस पे मैं कह रहा हूँ? ए जोड़ बी और ए माइनस बी। फार्मूला पता है ना? मैं साइड में अगर लिखने की कोशिश करूँ तो सर ए जोड़ बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है a² - b²। तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इस पर मैंने इसको तोड़ दिया ऊपर वाले को। और सर नीचे में गुना करोगे √113 और √113 तो रूट हट जाता है, पता है आपको? 113 ही लिखा जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला जो बट्टा है उसका सिंबल हमने दिया। अब इसको भी सेम करेंगे, इसको भी सेम फार्मूला पे तोड़ेंगे। किसको सर? ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा। ए जोड़ बी, ए माइनस बी पे इसको भी तोड़ेंगे तो a² - b² हो जाएगा। तो √113 का स्क्वायर
-7 का स्क्वायर बटे √113 गुने √113, तो रूट हट जाता है 113 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मत पूछना, क्योंकि आप 6 क्लास में हो नहीं, 10th में हो। इसको ऊपर ले जाओगे तो इंटू में आ जाएगा, फिर कट जाएगा, फलाना चलाना ढिमकाना, उतना मैं बताना चाहता नहीं। ठीक है, तो सर आप क्या करेंगे, आप क्या ऊपर में ये बचा, नीचे में था इसको लिखो। √113 का स्क्वायर कितना होगा सर, 113 ही होता है, -8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अपॉन सर √113 का स्क्वायर फिर से बोलो 113, और क्या, -7 का स्क्वायर 49। अब ऐसा मत बोलना, काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि सर √113 का स्क्वायर आप √113 कैसे लिख दो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि सर √2 का स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है, √2 दो बार, मतलब कि √2 गुने √2 होता है कि नहीं होता है। तो जब √2 गुना होता है, जब √2 इंटू होता है और अंदर में भी सेम डिजिट है, तो रूट हट जाता है और 2 लिखा जाता है। ठीक ना, आप 3 को कैसे लिख सकते हो पता है, √3 इंटू √3, तो बात सेम है। इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। तो मैंने क्या किया है, या √113 का स्क्वायर लिखा हुआ था, उसको क्या √113 ही लिख दिया, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है सर, इतना बात पता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आप सवाल बताओ, माइनस करोगे इधर 49 आएगा, अपॉन करोगे इसको माइनस करोगे 64 आएगा। तो मैंने फर्स्ट का सॉल्व करके आंसर निकाल दिया 49/64। बात आती है सेकंड को सॉल्व करने की। ये तो सेकंड एक सीधी सा क्वेश्चन है, इसे तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। इसे तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है सेकंड में, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ना कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू। हाँ सर, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। बस क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64 आंसर हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है इसी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल, जो कि मैंने जैसा कहा था, मैं इसमें 4 सवाल ही बताऊंगा, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 5 से ही बताना, 5, 6, 7, 8। हाँ सर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, मूव कर लेते हैं। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। सर इसमें कहा क्या रहा है पहले बताओ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4। ये 4 है, दिख रहा है ना। चेक वेदर इतना बराबर इतना, आपको क्या कह रहा है, आपको वैल्यू दिया हुआ है किसका, आपको कोई वैल्यू नहीं, कुछ बातें दी हुई हैं, वैल्यू ही बोल सकते हो। ये दिया हुआ है 3 cot a इक्वल्स टू 4, और आपको चेक करने के लिए कह रहा है ये जो क्वांटिटी है ये इस क्वांटिटी के बराबर है। मतलब इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, या तो साथ में निकाल लो और चेक करो ये क्वांटिटी की वैल्यू जो है इस क्वांटिटी की वैल्यू की इक्वल है कि नहीं। चेक करना है तो है, नहीं है तो नहीं लिखोगे। चेक कर लेते हैं ना, आपके सामने चेक कर लेते हैं। अभी सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको क्या दे रखा है पहले बताओ। सर हमें दे रखा है कि 3 cot a जो है ना वो 4 दे रखा है। अगर हम चाहें बच्चे कि cot a की वैल्यू लिखना चाहें, 4 पहले से लिखा हुआ है, 3 गुना में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि cot a की वैल्यू हमें मालूम चल गई है 4/4। बट यहाँ बट पीछा नहीं छोड़ने वाला, बट आ गया फिर से। बट ऐसा होता है कि cot a जो है, मतलब कि cot थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, वो होती है b/p। क्या होती है, b/p, पता है ना। हाँ सर पता है। इसके हिसाब से क्या मतलब कि ये भी cot a की वैल्यू और ये भी cot a की वैल्यू, क्या बात है। मतलब सर b की वैल्यू 4 होगी और p की वैल्यू 3। हाँ, b की वैल्यू 4 होगी और p की वैल्यू 3 होगी। ऐसा ही क्या, हाँ कुछ ऐसा ही। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर देखो ये है और नीचे नीचे देखो। ठीक है, ऐसे ही लोग लिखता है। ठीक है, इतना समझ गए जी। हाँ, किसकी कमी खल रही है, h की कमी खल रही है, जो कि हम खलने नहीं देंगे। तो किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिख रहा है। फार्मूला क्या था, क्या निकालना है, एच निकालना है। एच का फार्मूला क्या था, √p² जोड़ b²। आप सबको दिख रहा है क्या। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ चलते हैं। मेरे लिए तो यही छोटा सा एक स्लाइड है, ये ख़त्म हुआ, इस पे आगे तुरंत स्क्रॉल करके। तो सर एच निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, एच निकालना है। √p सर p क्या है बताइए। यहाँ से देखोगे तो पी सर p3 लग रहा है, तो 3 का स्क्वायर दोगे। हाँ जोड़। सर b क्या है, b यहाँ से 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दोगे √25 आएगा। √25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 5, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो एक बाहर आएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। तो क्या देख रहे हो, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सर हमने एच की वैल्यू निकाल ली। ओके ओके ओके, अब हमें बी भी पता है, पी भी पता है और एच भी पता है, तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ आगे बढ़ सकते हो आप। आपको क्या निकालना है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि पहले क्या करो, आपको जो भी फाइंड करना है ना,
तो आपको जैसे वैल्यू दिया रहेगा तो आप इसमें ही वैल्यू निकाल लो, तब जाके उस पर क्वेश्चन पे जाया करो। इससे क्या होगा ना, आप कभी गलती नहीं करोगे। अब क्या करोगे आप, अब यदि चाहते हो हम ऐसा करें कि सर इसको लिखें या साथ साथ में वैल्यू भी हम लोग पुट कर दें तो गलती हो सकती है, लेकिन आप पहले ही वैल्यू निकाल लेते हो तो गलती नहीं होने की चांस कम हो जाती है, बहुत कम, 90% कम। सर इसको सॉल्व करने के लिए सर टेन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं ना जी सर। तो अगर हम चाहें कि टेन ए की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता था, रिमेंबर सर, पी अपॉन पी। क्या पी अपॉन पी, सर पी क्या है बताइए, देखो तुम खुद खोज लो, पी क्या है सर 3 है, और सर बी क्या है 4 है, तो क्या वैल्यू 3/4 होगी, हाँ। और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू से ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब आरएचएस भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू मैच करना है, चेक करना है कितना बड़ा और इतना है कि नहीं। तो इसके लिए हमको कॉस ए निकालना पड़ेगा और साइन ए, तो ठीक है निकालते हैं पहले कॉस ए, फिर निकालेंगे साइन ए। ठीक है जी हाँ, कॉस का फॉर्मूला B/H, बी क्या है, B 4 है, एच क्या है हमने जस्ट निकाला, एच क्या है 5, पी साइन का फॉर्मूला P/H। सर पी क्या है पता नहीं, सर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे फिलहाल, पी देखो यहाँ पे कहीं 3 लिखा होगा, जी हाँ। एच क्या है पता है 5। सर हमने टेन ए कॉस ए साइन ए निकाल लिया, क्या अब हम आगे इवेल्युएट कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं, हाँ आप लोग आगे चेक कर सकते हो। क्या लिखा है क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब ठीक है, एलएचएस को एलएचएस में ही सॉल्व करना है और आरएचएस को आरएचएस में ही सॉल्व करना है, बीच में इक्वल्स टू का साइन दिख रहा होगा आपको, 1 माइनस सर टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए की वैल्यू क्या है 3/4, बस फ़र्क क्या है, हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन 1 जोड़ वैल्यू टेन ए की 3/4, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है जी हाँ, इक्वल्स टू। अब इसका भी कुछ देख लेते हैं, दोनों साथ साथ में सॉल्व कर लेते हैं। सर कॉस ए की वैल्यू 4/5 की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, माइनस सर साइन ए की वैल्यू, साइन ए सर 3/5 है, स्क्वायर यहाँ भी लगा है तो यहाँ भी लगाएंगे हम, ठीक है। अब आगे जगह कम पड़ गया हमें, इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है हम क्या करते हैं, रब करते हैं और क्या करते हैं, जगह है नहीं, ठीक है, देख लो आप सब लोग, ठीक है, रब कर लेते हैं। देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस 3 का स्क्वायर सर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 जोड़ सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 इजिकल्स टू। अब इधर का भी सॉल्व कर लेते हैं, सर 4 का स्क्वायर 16 बटे सर 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ वर्ड में, ठीक है, देख रहे हो ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस सर 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 9 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर 25, हाँ सर। अब आप आगे बढ़िए, क्या करोगे, ऊपर में एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे में भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, लेते हैं। 1 और 16 का एलसीएम हमको लगता है 16 आएगा, ठीक है, 1 16 जाए तो 16, -16 से 16 गया तो 9 बचा, लंबा वाला ब्रैकेट। ये भी क्या है, सेम है, बस साइन प्लस का है तो सेम चीज़ लिखेंगे, बस साइन प्लस का दे देंगे, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है जी हाँ सर। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 25 और 25 का 25 ही होगा, 16 माइनस 9, कितना आसान है ये सवाल ना, नीचे में 16 नीचे में 16 कैंसिल, ठीक है, ऊपर में क्या बचा 16 माइनस 9, कितना होगा बच्चे 16 माइनस 9, सर जैसे कि हमको पता है 16 में से 9 अगर हटाएं तो सर 7 बचेगा ना, हाँ, और सर 16 जोड़ 9 25, सर 16 में से यहाँ 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, सर यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 ही होगा, फिक्स है यहाँ 25। तो देख रहे हो LHS 7/25 है और RHS भी 7/25 है, आप चाहो तो लिख सकते हो हेयर LHS बराबर RHS, पर क्या फ़ायदा, बस देख लो LHS और RHS इक्वल है और लिख दो, हमने चेक कर लिया, इसमें चेक करने के लिए करा था, लिख दो चेकड, ठीक है। और चाहो तो अगर आप शौकीन हो मैथ के तो ये भी लिख सकते हो, यस LHS बराबर RHS, अगर शौकीन हो तब, अगर नहीं हो तो इस लाइन को छोड़ सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो जाता है सर, आशा करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, टाइम लेके दिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया है, तो क्या करना है, तब तक नोट्स रिवीजन करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, फार्मूलाज याद करना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।